जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह आप लोगों को एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में जितने भी पीजीटी फिजिक्स में क्वेश्चन आने वाले हैं वह उनको आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनिट एंड डायमेंशन के जितने भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी द्रव के बूंद के कंपन का आवर्तकाल t, बूंद का जो पृष्ठ तनाव है s है, त्रिज्या r है एवं घनत्व ρ पर निर्भर करता है, तो आवर्तकाल t का व्यंजक क्या है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है बट वेरी सिंपल तरीके से हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आवर्तकाल है ये आवर्तकाल t किस पे डिपेंड करता है। ये आवर्तकाल सरफेस टेंशन, आवर्तकाल और त्रिज्या तथा घनत्व पर निर्भर करता था। आवर्तकाल t, सरफेस टेंशन s, रेडियस r और रो हो गया। ये इनकी पावर में हम x y z ले लेते हैं, जो कि हमें बीमाएं पता करनी है। तो बीमाएं जब पता करेंगे तभी आ पाएगा ये क्वेश्चन। तो x y और z इस प्रकार से इसकी बीमाएं हम x y z ले लिया। अब आवर्तकाल का बीमीय सूत्र क्या होता है? आवर्तकाल का बीमीय सूत्र m0 L0 और T0 ये हो गया बच्चा। और इसके बाद ये सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन है आप लोगों को पता होगा, पिछली मैं वीडियो में बता चुका हूँ। m-2 की पावर में हम चढ़ा देते हैं, इसकी पावर में x है तो x रख देते हैं। इसके बाद रेडियस है तो रेडियस को हम लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी लंबाई से। ये इसकी पावर में y रख दिया। और इसके बाद ये घनत्व डेंसिटी है तो डेंसिटी का ml-3 की पावर में z, इस प्रकार से हमने रख दिया। अब ये जो होता क्या है, जैसे ही ब्रैकेट खोलेगा तो ये जो x है इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, y l में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर के रूप में आ जाएगा। तो इसकी बीमा एक है t की, तो यहाँ पास 1 रख देते हैं। अब इसको हम तुलना करते हैं m की पावर्स को, m की बीमा को हम पता करते हैं डायमेंशन को क्या है। तो इसकी m की बीमा 0 है तो 0 इक्वल हो जाएगा, ये m की पावर में x आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पास m की पावर में +2 आ जाएगा। ओके, तो x इक्वल टू कितना हो गया? सॉरी 2 नहीं है, z है जी, z है, ये z है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे? x इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस का z। इस प्रकार से वो एक इक्वेशन हमारा बन गया। अब अगला इक्वेशन देखते हैं l की पावर में, तुलना करते हैं। तो ये l की पावर में 0 इक्वल, यहाँ पास l तो है ही नहीं है, इसमें l है y, इसमें l है तो 2 3 या 6 यानी माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6 तो -6 हो जाएगा। ये l की बात कर रहे हैं ना, t mlt, हाँ l की बात कर रहे हैं। तो y इक्वल टू उसकी पावर में z है तो z यहाँ पास चलाएंगे 2, हाँ जी 2 थोड़ी ना है, ये z है 2। जैसे इसको एक बार हम ये z जैसे बना तो दें, ये z है। तो ये यहाँ से y -3z हो जाएगा। तो होगा क्या? y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 का z। ये अलग इक्वेशन बन गया। अब l की बात करते हैं, ये l की बात हो गई t की। तो t की पावर में 1 है, 1 इक्वल टू यहाँ पास माइनस का 2x और यहाँ पास t नहीं है तो ये इतना आएगा। x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/2 और यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब कहीं भी जैसे x इक्वल टू -1/2 आ गया है तो इसमें -1/2 यहाँ रख देते हैं, तो -1/2 और माइनस का z, तो z इक्वल टू आ गया हमारा 1/2। ओके, ये हमें मिल गया z की वैल्यू। ओके, z मिल गया। ये z को यहाँ पास रखते हैं y में, तो 3 × 1/2 हो जाएगा, यानी 3/2।
तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3/2। ठीक है, एक नई वैल्यू आ गई। और x इक्वल टू हमारा आया है -1/2। ये तीनों हमें मिल गया। अब क्या करना है, अब ये जो हमने माना था t इक्वल टू x की पावर x, r की पावर y और रो की पावर z, इसमें हम x y z की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है बच्चे, रखें तो t इक्वल टू हो जाएगा हमारा s की पावर में, x की पावर में x है तो s की पावर में -1/2। ठीक है, फिर r की पावर y है तो r की पावर में हम रखेंगे 3/2। फिर इसके बाद z की पावर 1/2 तो रो 1/2 हो गया ये। अब ये हालांकि 1/2 ये एक्चुअली क्या अंडर रूट में ही होगा, तो अंडर रूट में होगा तो ये नीचे चला जाएगा, माइनस में है ये वाला। और ये r की पावर 3/2, तो r हम ऐसे रखेंगे, देखिए r की पावर 3 कर दें और रो कर दें और इसमें अंडर रूट चढ़ा दें। ठीक बच्चे, ये अंडर रूट चढ़ गया अपॉन, और ये भी नीचे जाएगा तो ये इसकी पावर में अंडर रूट ये चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आया। तो हम t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट r की पावर 3 रो और s। ये हमारा आंसर होगा, यानी देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, रो r की पावर 3 ये। और यहाँ पास जो k आया है ना, k कांस्टेंट, ये k को वैल्यू रख देते हैं, हालांकि यहाँ पास k रखते हैं तो इस प्रकार से k आ जाता है, तो k का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पास k रख देते हैं तो k। ये पहला वाला ऑप्शन सही है हमारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, स्टीफन नियतांक की बीमा क्या है। स्टीफन कांस्टेंट को हमने बताया था पहले भी, पिछली वीडियो में मैंने बताया था उसकी यूनिट्स। और अब बात करते हैं, क्योंकि स्टीफन जो हमारा है, स्टीफन इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन टी की पावर 4। एक्चुअली क्या है कि जो ये ई है ना, ये ई किसके बराबर होता है, इसका जो यूनिट होता है, हालांकि इसकी वैल्यू, इसका मान रख लेते हैं पहले, क्या होता है रो का मान, यानी स्टीफन कांस्टेंट का मान कितना होता है 516 इंटू 10 की पावर में -8 वाट मीटर पर सेकेंड और k की पावर में -4, ये आया था इसकी यूनिट। अब क्या होता है कि सिग्मा इक्वल टू अगर रखते हैं ना बच्चे, तो ये e अपॉन क्या हो जाएगा t की पावर 4। ये जो हमारा ये विकिरण का ये क्या बताता है, पावर ऑफ रेडिएशन बताता है। ये जो e है ना, ये e है जो हमारा है, ये पावर ऑफ रेडिएशन बताता बच्चा, पावर ऑफ रेडिएशन बताता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पावर ऑफ रेडिएशन होता है वो E इक्वल टू Q यानी एनर्जी अपॉन AT टाइम होता है। ये ध्यान से देखिएगा, इसको हम रखते हैं तो Q अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे, AT, और ये जो टेम्परेचर है T की पावर 4। अब ये एनर्जी हो गया, ये ऊष्मा हमारी है। तो एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है उसको रखने के बाद हमें क्या मिलता है, mL/T-2, क्योंकि ये वर्क के बराबर होती है, कोई भी ऊर्जा होती है। और यहाँ एरिया है तो इसको यल इसका रखेंगे, या टी है तो टी रख दीजिए और यहाँ पास के रख दीजिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा आसान है। तो आगे सॉल्व करते हैं अपन। तो एल से कट जाएगा, ये वाला एल कट जाएगा, देखिए ये एल कट गया, ये एल कट जाएगा, बचेगा हमारा ML0 और ये t ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो t -2 -1 -3 हो जाएगा और k के बराबर -4। ये देखिए स्टीफन कांस्टेंट का आ गया हमारा डायमेंशन। कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखिए L0 कहाँ गया, ये ऑप्शन सही है हमारा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस अवस्था समीकरण निम्नलिखित रूप में व्यक्त होता है। यानी ये जो हमारा है, ये वान डर वाल्स समीकरण है, ये वान डर वाल्स समीकरण है। P इक्वल टू, क्वेश्चन है P प्लस A/V² V माइनस B इक्वल टू RT। एक्चुअली क्या होता है, ये जो डायमेंशन जब हम निकालते हैं ना, जब डायमेंशन निकालते हैं तो ये जो यूनिट होती है
ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू है, ये सब क्या होता है, क्योंकि सब इक्वल के बराबर होता है, हम ऐसे इसको लिखेंगे अगर p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, तो ये जो होता है ना बच्चा, ये जो होगा इसको हम ऐसे इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, p इक्वल टू माइनस का ए अपॉन वी स्क्वायर। हालांकि ये माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो हम लिखेंगे p इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा p वी स्क्वायर। ये जो p है हमारा प्रेशर है यानी दाब है, v वॉल्यूम है यानी आयतन है। तो a का डायमेंशन पता करने के लिए हम प्रेशर का क्या रखेंगे, प्रेशर का बिमी सूत्र रखेंगे, और प्रेशर का जो बिमी सूत्र होता है वो क्या होता है, m l माइनस 1 t माइनस का 2, ये हुआ। और यहाँ पास फिर क्या है, ये वॉल्यूम है, तो आयतन यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इस प्रकार से L3 आ जाएगा। इसको हम जब रखेंगे तो 1 मिनट, इसमें हम पावर चढ़ाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा m l माइनस 1 t माइनस 2 और l के पावर में 6। ओके, तो a इक्वल टू हो जाएगा इसका m l माइनस, ये देखिए क्या होगा, माइनस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये 6 माइनस 1 और t की पावर में माइनस 2। ये आ गया इसका डायमेंशन a का। हम b का भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। b का क्या है, v माइनस बी इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या होगा, b, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पास आयतन है तो यानी L3। इस प्रकार से आप a और b के डायमेंशन को पता कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको समझ में होगा। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट IMP है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के अनुसार किसी द्रव्य की परतों के बीच लगने वाला, जो न्यूटन ने क्या बताया कि कोई द्रव्य लिक्विड है, उनके परतों में के बीच लगने वाला जो होता है श्यान बल, तो वो श्यान बल क्या होता है, F इक्वल टू माइनस ईटा ए डेवी अपॉन डेल जेड होता है, जहाँ ए क्या है हमारा लिक्विड की सतह का क्षेत्रफल है, और जो डेल वी अपॉन डेल जेड है ना, वे वेग प्रवणता है, और एन जो है श्यानता गुणांक है। तो ईटा की बीमा क्या होगी ये पता करना है, ईटा की बीमा क्या होगी ये निकालना है। तो बहुत सरल है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, F इक्वल टू रखते हैं माइनस का ईटा ए डेल वी अपॉन डेल जेड। अब हम ईटा की वैल्यू निकाल लेते, तो यह आएगा हमारा F इंटू डेल जेड अपॉन ए डेल वी इक्वल टू माइनस का ईटा। अब इसको हम सॉल्व करें यहाँ से, ठीक है, अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो माइनस को नहीं रखेंगे, माइनस का कोई महत्व नहीं होता डायमेंशन फॉर्मूला में या यूनिट में, ठीक है। तो एम एल ये एक्चुअली क्या है, फोर्स का डायमेंशन जब हम रखेंगे एम एल माइनस 2 और अपॉन यहाँ एरिया है तो एरिया का L2 लिख दीजिए इनटू, अब डेल वी अपॉन डेल जेड का जो डायमेंशन होता है ना प्यारे, ये एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ, डेल वी अपॉन डेल जेड वेग प्रवणता का जब हम विमीय सूत्र लिखेंगे, ये वेग प्रवणता का विमीय सूत्र होता है t माइनस 1, तो डेल जेड अपॉन डेल वी का जो डायमेंशन होगा कितना हो जाएगा t, क्योंकि उलट जाएगा, तो यहाँ पास हम रख देते हैं t, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, या टी एम, देखिए एक एल कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो एम एल माइनस 1 और ये वाला प्लस का एक है पावर है माइनस का, तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1। ये ईटा की हमारी आगे डायमेंशन, ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल वेरी सिंपल तरीके से हम इसको, केवल हमारे पास कुछ डायमेंशन, हमारा यूनिट डायमेंशंस याद होना चाहिए, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक द्रव्यमान m स्प्रिंग से लटका है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, यानी एक स्प्रिंग जो स्प्रिंग में जो लटका हुआ उसका द्रव्यमान m है, और जो स्प्रिंग नियतांक k है, तो द्रव्यमान की आवृत्ति f निम्न सूत्र द्वारा दर्शाई जाती है। तो F इक्वल टू हमारा क्या है, ये जो दिया है यही क्वेश्चन, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करे हैं। आते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। C कांस्टेंट है, M द्रव्यमान है, और K यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो एक्स वाई के मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यह फ्रीक्वेंसी है, तो इसका जो डायमेंशन होता है, इसका डायमेंशन हम रखेंगे t-1 होता है, क्योंकि आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, t की पावर में -1। ठीक है बच्चा, यहाँ जो c है ना, c कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू ये बिना डायमेंशन यहाँ लिखा है। c एक डायमेंशन यानी लेस राशि है, क्वांटिटी है, तो इसमें इसकी बीमा नहीं होती, तो इसको नहीं रखेंगे। जो m है ना, उसको m मास है तो m रख लेते हैं, h की पावर में x रख लेते हैं। k कांस्टेंट है तो m t माइनस स्प्रिंग कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है यह होता है, ये y रख लेते हैं। अब इसकी तुलना करते हैं, तो m की पावर में क्या होता है, m की पावर में यहाँ m की पावर में कुछ नहीं है, यानी 0 है, और इधर साइड की m की पावर में x है, m की पावर में y, तो x प्लस हो गया y। ओके, ये पहला हमारा इक्वेशन बन गया। इसके बाद l की पावर l कुछ नहीं है, l नहीं रखेंगे, l को तो रहता है पता नहीं है कहाँ रखेंगे। फिर इसके बाद t की बात करते हैं, तो t में -1, और यहाँ पास ये माइनस का 2i हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 2i, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2। ओके, जब y इक्वल टू ये आए तो y इक्वल टू यहाँ पास 0 इक्वल टू x प्लस 1/2 रखें यहाँ, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/2। ठीक है बच्चा, तो हमारी जो वैल्यू आई x इक्वल टू क्या है -1/2, और y इक्वल टू है 1/2। देखिए कहाँ है इस ऑप्शन कहाँ भाई, ये डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, इसको रख करके हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको घुमा करके देता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये μ0/ε0 की पावर में -1/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√√μ0/ε0। तो ये जो वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, यानी c के बराबर होता है। c क्या हमारा स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट यानी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है Lt-1/√μ0/ε0। ओके, तो ये हुआ इसका डायमेंशन, बिल्कुल सिंपल हवाई क्वेश्चन है। तो देखिए कहाँ है, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पिंड की स्थिति, यानी अगर कोई बॉडी लिया जाए, द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, जो एक्सेलरेशन a से हमें मूवमेंट कर रहा है, मूविंग विथ द एक्सेलरेशन a, रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन x इक्वल टू k a पावर माइनस m t पावर n, वेयर t इज टाइम, m and n विल बी डायमेंशन है, और m एंड n की हमें डायमेंशन पता करनी है, क्या होगी। आते हैं क्वेश्चन में अपने, उसी प्रकार है, x इक्वल टू k a की पावर m t की पावर में n। x जो है हमारा क्या है, पोजीशन है, यानी इसका जो डायमेंशन होगा l होगा, लंबाई होगा पोजीशन का। k का तो कोई k जो है हमारा वो डायमेंशन लेस राशि है, कोई मान नहीं होता। a हमारा Lt-2 रख देंगे इसमें, और इसकी पावर चढ़ा देंगे। इसके बाद t यानी टाइम, t की पावर में हम चढ़ा देंगे n। ओके, तो अब तुलना करें एक्सेलरेशन l, m का तो कोई महत्व नहीं है, l की बात करते हैं, तो l इक्वल टू यहाँ पास 1 है, यहाँ पास पावर 1 है, और यहाँ पास l के पावर में m आ जाएगा, इधर नहीं है, तो m इक्वल टू हो गया 1। बिल्कुल हवाई क्वेश्चन है। इधर t की पावर में कुछ नहीं है, तो 0 रखिए, -2m प्लस n। ओके, अब ये जो m का मान आया है इसको मैं रख दीजिए, -2 इंटू 1 प्लस n, तो n इक्वल टू हो जाएगा 2। देखिए कहाँ पास है हमारा ऑप्शन है,
n m इजकल टू 1 एंड n इजकल टू 2। ये हमारे राइट ऑप्शन होंगे, राइट आंसर है। देखिए कहाँ पास है ऑप्शन में, m इजकल टू 1 n इजकल टू 2, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन हमारा, जो कि अभी हमने टोटल 28 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पिछले 2 वीडियो में भी। ये दिया है फोर्स, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ। F इक्वल टू दिया है AT प्लस BT का स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करना है? ये जो है F जो है इसके इक्वल है, F जो है इसके इक्वल है, बस हो गया। तो हमें A और B की डायमेंशन को पता करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले F इक्वल टू हमें AT रख लेना है और दूसरे साइड हम रख लेते हैं F इक्वल टू BT। हमें किसकी बात करनी है? एक की, तो ये F अपॉन T हो जाएगा, ठीक है। M L T माइनस 2 और यहाँ पास T है, तो A का जो यूनिट होगा यहाँ में L T माइनस 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पास भी B F अपॉन T का स्क्वायर, तो M L T माइनस 2 और ये T का स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, माइनस का 2 हो जाएगा, तो यानी M L T माइनस का 4। देखिए A इक्वल टू और B इक्वल टू क्या है, M L T, इसमें आया है, ये किसमें है भैया, B इज राइट आंसर, ठीक है। यदि फोर्स, लेंथ एंड टाइम को हम फंडामेंटल यूनिट माने हैं तो क्या होगा हमारा, हमें मास का डायमेंशन पता करना है। यानी जो मास है वो किसके इक्वल है, ये मास जो है प्रोपोर्शन है फोर्स के पावर x, L के पावर y और T के पावर z की, ठीक है। तो m हटाते हैं तो यहाँ k कांस्टेंट आ जाता है, k का डायमेंशन लेस राशि है, ठीक है बच्चा। ये z m यानी द्रव्यमान का मास का रखिए डायमेंशन m, ओके। यहाँ पास के डायमेंशन फोर्स रखे M L T माइनस 2, इसका x लेंथ L रखिए, L के पावर में y और टाइम T रखिए, ओके। अब इसकी जो बीमाएं हैं यहीं से हम क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। m की बीमा यहाँ पास 1 है, तो 1 इक्वल टू यहाँ की इसकी बीमा आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी, m इधर आ जाएगा, तो x m बस हो गया, ये हो गया x। यहाँ m है नहीं तो m से आएगी नहीं। इसके बाद l की बात करते थे, यहाँ पास l की बीमा 0 है, यहाँ x है, यहाँ पास y है, बस हो गया। तो x इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते 0 इक्वल टू 1 प्लस y इक्वल टू माइनस 1, ओके। नेक्स्ट t की बात करते हैं, तो t तो यहाँ है नहीं है, यहाँ पास माइनस का 2x प्लस z होगा। तो क्या करते हैं, 0 इक्वल टू माइनस का 2, x की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस z, तो z इक्वल टू हो जाएगा 2। देखिए कहाँ है, अब इसमें हम पुट करें वैल्यू, ये हमारा जो मान आया है m इक्वल टू k का तो कोई मतलब नहीं है, f की पावर 1 और l की पावर में क्या है माइनस 1 और t के पावर में 2, यानी m इक्वल टू आएगा हमारा f l माइनस 1 t 2। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट यल वी अपॉन टी में जो एप्सिलॉन 0 है वो क्या है, फ्री स्पेस की जो विद्युतनशीलता है वो है, लंबाई है, v क्या हमारा विभवांतर और t समय है। तो x का डायमेंशन पता करना, तो वेरी सिंपल, एप्सिलॉन 0 का यूनिट पता है तो उसको रखना है, एप्सिलॉन 0 का यूनिट है पता है तो उसको रख देते हैं। लेकिन यह पूछा है कि है तो x की बीमाएं किसके इक्वल हैं, तो आपको याद होगा समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला याद है क्या, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पास इसको जब हम रखते हैं इसकी डायमेंशन को, तो यल स्क्वायर बटे यल से कट गया, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 L आया।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पास जो हमारा आया है एप्सिलॉन 0 LV/T, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पास इसको हम C रख देते हैं, तो C/T आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि एक चीज और आपको याद होनी चाहिए कि जो हमारी धारिता कैपेसिटर थी वो ये इसके इक्वल था, तो हम क्या कर सकते हैं, हम CV की जगह Q रख सकते हैं, क्या Q/T, और ये जो है हमारा करंट के इक्वल है कि नहीं है, यानी धारा के इक्वल है, राइट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। ठीक है बच्चे, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करें। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 31। भौतिक राशि x निम्न सूत्र द्वारा परिभाषित की जाती है, तो द फिजिकल अमाउंट x इज डिफाइंड बाय दिस फॉलोइंग फार्मूला। I is inertia moment, F is force, V is velocity, W is work, L is length। ओके, तो रखे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। X इक्वल टू I, जड़त्व गुण का यहाँ पास क्या डायमेंशन रखें, जड़त्व गुण यानी इनर्शिया मोमेंट, L T2 होता है इसका डायमेंशन। इसके बाद यहाँ पास फोर्स है, ये तो सभी को याद होगा, और वेलोसिटी L T-1 की पावर में क्या करेंगे, 2 चढ़ा दिया जाए, अपॉन वर्क है, कार्य है, तो कार्य M/L/T-2, ये ML/2T-2 आ गया। लेंथ में L लगाइए और ऊपर 3 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि अलग अलग हम इसमें इस वाले वैल्यू में पूरी डायमेंशन को हमने रख दिया। अब क्या करते हैं, M इधर कितना M है, M केवल 2 है, इधर M केवल 2, M 2 है। ओके, फिर L की बात करता है, तो L ये वाला 2 इधर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। फिर इसके बाद T की पावर -2, T की पावर -2, तो -2 कितना हो जाएगा, -4। ओके, ये हो। अब नीचे वाला L3 है हमारा ML5, ठीक है, ML5T-2। देखिए L5 कट गई, हमारा आएगा M, ये ऊपर जाएगा तो माइनस को होगा, तो M2 - 1 = 1, और ये L के पावर आ गया हमारा 0, और T ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का कितना आएगा, 2, -2, यानी x का जो डायमेंशन है क्या है, ML0। कहाँ गया ML0, कहाँ गया भैया, नहीं है क्या, ML0 यानी MT-2। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये बी राइट आंसर। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्लस का डायमेंशन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैग्नेटिक प्लस का डायमेंशन क्या है। तो चूंकि फ्लक्स का बीमी सूत्र है, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो क्या होगा, ये सभी को पता है कि φ=BA होता है कि नहीं होता है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट आपको डायमेंशन रखा है, याद है, तो उसको रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। नहीं है तो मैं बता रहा हूं क्या होता है, B = होता है F/Q। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, F/Q भी होता है क्या, सभी को याद है। ठीक है, तो B = हम क्या रख सकते हैं, F/, यहाँ जो आवेश है क्या, धारा का और समय का मल्टीप्लाई होता कि नहीं होता, ये V है। और ये जो V है हमारा x किसके इक्वल है भाई, ये जो V है हमारा, क्योंकि वेग = x/T होता है, और तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, VT। तो क्यों ना हम यहाँ पास टोटल, यहाँ पास B = आ जाएगा F/, में, एक मिनट, F/, में यहाँ पास आएगा हमारा या डिस्प्लेसमेंट IX। ओके,
तो यहां रख सकते हैं इतना। फाइव इजकल टू एफ अपॉन आई एक्स इनटू ए, डायमेंशन रखें क्या, एम। देखिए होता क्या है कि जो एरिया होता है ना वो लेंथ इंटू लेंथ होता है, तो एक एल कट जाएगा हमारा, रख भी दें कोई दिक्कत नहीं, डायमेंशन रख देते सीधी सीधी सी बात। ओके चलिए, तो फोर्स का एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ओके ये रखते हैं डायमेंशन हो, एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स का हो गया, इनटू ये एरिया है यानी एल स्क्वायर आएगा, अपॉन करंट को एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एल है, एक एल कट जाएगा ये इससे, ये वाला काट दो एल एल, तो फाइव इक्वल टू आ जाएगा हमारा एल एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। क्या कोई ऐसा डायमेंशन है इसमें आपके सामने? तो एम एल टू टी माइनस टू ए इज राइट ऑप्शन। इस प्रकार से हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करा, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है श्यानता गुणांक ई। अभी तो हमने इसको सॉल्व किया जी, अभी तो हमने इसको सॉल्व किया ना कि नहीं, अभी तो हमने इसको निकाला है। ईटा इक्वल टू यानी आपको याद होगा कि एफ इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी अपॉन टी, ये याद होगा। तो इसी फार्मूला अभी तो हम निकाले, तो कितना था एफ इक्वल इसका डायमेंशन ईटा की जो डायमेंशन कैसे निकलेगी, ईटा की जो डायमेंशन होगी वो ईटा इक्वल टू एफ डेल जेड अपॉन ए डेल वी। तो इस प्रकार से हमने जो मिला था डायमेंशन, क्या मिला था, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये मिला था ना जी। ओके, तो आया क्या कहीं पास ऑप्शन, सी इज राइट आंसर। इस प्रकार से इनको करना था। हम अगली क्लास में और महत्वपूर्ण नीट और जेईई के क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो हमेशा केवीएस, ईएमआरएस और एनवीएस एग्जाम में, हमेशा बड़े बड़े एग्जाम में पूछते हैं उन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि जो हमारा ईएमआरएस का एकलव्य स्कूल का जो पेपर आएगा वो नीट और जेईई लेवल का रहेगा जो क्वेश्चन, तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।